अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ख़िज़ार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सलामती कौंसिल के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये हमला बुज़दिलाना और संगदिल था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 तलबा शामिल थे, जबकि 53 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। कौंसिल ने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। एलामिया में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है और ऐसे हमलों में मुलविस अफराद, इनके सहूलतकारों, मनसूबा साजों और माली मदद देने वालों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सलामती काउंसिल ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करें। बयान में वाज़ेह कहा गया है कि दहशतगर्दी का कोई भी अमल किसी भी सूरत में काबिल कबूल या काबिल जवाज़ नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम ममालिक पर लाजिम है कि वो आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इक़दाम करें। गैर जिम्मेदाराना भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाके की कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत कश्मीरियों पर मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय क़यादत को जिम्मेदारी और ज़ब्त का मुजाहिरा करने पर जोर दिया, क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत के जंगी बयानिया और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस ले। बुनियान मरसूस भारत के खिलाफ मुत्तहिदा मुज़ाहमत थी, अभी अफवाज ने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। तर्जुमान पाक फौज। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि ये जंग हमारी है, मगर फतेह अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान की गलियों शहरों में जाएं तो आवाम के चेहरों पर जवाब मौजूद है। ये एक सच्चाई की जंग मौरका हक है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारियत का पर्दा चाक किया। इन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद भारत एक मनगढ़ंत कहानी लेकर आया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कही कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लाएं। अगर आपके पास हमारे किसी शहरी या रियासत से ताल्लुक का सबूत है तो सामने लाएं। सबूत आलमी बरादरी या किसी तीसरे काबिल एतमाद फरीक के सामने रखें। सबूत सामने लाएं ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें। भारत के पास कोई जवाब नहीं था और आज तक नहीं है। इनका यह भी कहना था कि आलमी ताकतें जानती हैं कि 2 एटमी ममालिक में जंग का तस्वुर खतरनाक और मुज़हिका खेज है। भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है जो आग से खेलने के मुतरादिफ है। भारत एक ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की टीम आज अपना दौर मुकम्मल करेगी। सिर्फ दिफाई बजट को इस्तिस्ना हासिल होगा, क्योंकि इस्लामाबाद ने मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इसमें इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर आज़म और इनकी टीम ने मशरिक़ वस्ता और वसी एशिया के खित्ते के डायरेक्टर जहाद अज़ोर की सरबराही में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तान ने खाद पर विफाकी एक्साइज ड्यूटी को 5 से 10% तक बढ़ाने और कीड़े मार अद्वियात पर 5% नया टैक्स आयद करने के फैसले को मौखर करने की दरख्वास्त की है। विफाकी महासिल इदारे का टैक्स हदफ आइंदा बजट में 14.1 खरब रुपए से जायद रखा जाएगा, बशर्त यह कि वजारत खजाना अपने अखराजात में मुतनासिब कमी कर सके। दिफाई बजट इस बजट में वाहिद इस्तिस्ना होगा जिसे मुल्क की जरूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। एक और मौका अखराजात में कमी के लिए मौजूद है जो कर्जों की अदायगी में कमी के जरिए हासिल किया जा सकता है। वजारत खजाना और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने इस मुद्दत में 8.7 खरब रुपए का तुखमीना दिया है, लेकिन यह तुखमीना कम करके 8 से 8.2 खरब रुपए तक लाया जा सकता है। साहिल मुनीर एडवोकेट ह्यूमन राइट्स कमेटी खानेवाल के ज़िलाई चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड मरकज़ के सीनियर नायब सदर और मारूफ मसीही कानूनदान, शायर और अदीब AD साहिल मुनीर को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की तरफ से ह्यूमन राइट्स कमेटी ज़िला खानेवाल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। इस मौका पर वकला बरादरी समेत मुख्तलिफ अदबी, सियासी और समाजी हलकों की तरफ से साहिल मुनीर को भरपूर मुबारकबाद पेश की गई। माहनामा नया तादीब और तादीब मीडिया के चीफ एडिटर जावेद डैनियल ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड लाहौर और खजीना सुखन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जनाब नईम वाइस के एजाज़ में एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुई, जिसमें लाहौर शहर के मारूफ मसीही शौरा कराम ने भरपूर शिरकत की। महफिल गिल चौक बहार कॉलोनी लाहौर में पादरी इरफान निशात चौधरी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। मुशायरे की सदारत पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकजी सदर जावेद याद ने की। यूके से तशरीफ लाए जनाब नईम वाइस मेहमान खसूसी थे। इस अदबी फोरम के सरपरस्त आला मारूफ अफसाना नगार आसिफ इमरान और खजीना सुखन के चेयरमैन मारूफ शायर डॉक्टर आदिल अमीन मेहमान एजाज थे। निजामत के फ़राइज़ पादरी इरफान निशात चौधरी ने अदा किए। जिन शौरा कराम ने अपना शेरी कलाम पेश किया उनमें जावेद याद, नईम वाइस, आसिफ इमरान, डॉक्टर आदिल अमीन, डॉक्टर तारिक जावेद तारिक, यूनुस फरियाम, जावेद डैनियल, डेविड परसी, खालिद हक्कानी, रफ़ीक आजिज, सटीला जफर, नीलम वहीद और वसीम मकबूल शामिल थे। जावेद याद ने अपने ताज़ा शरी मजमुआ जो भी कुछ है और मज़र सलीम मजूका के ज़ेरे इदारत लाहौर से शाया होने वाले जरीदे बुक डाइजेस्ट का खसूसी शुमारा जावेद याद नंबर भी शौरा कराम को पेश किया गया। मुशायरे के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ चाय से तवाज़ुन की गई।